तो आज से आप लोगों का 7th क्लास का मैथ स्टार्ट हो रहा है। क्लास 7th का चैप्टर 1 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। ये जो आपके पास में बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड के जो आपके पास में ये वाला बुक आता है सरकारी, इसके एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके सामने में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1.1। ये आपको 1.1 दिया है। 1.1 का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे काम करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जो ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है जिसका योग -7 है। दूसरा क्वेश्चन दिया है अंतर -10 है और योग जो आपके पास में 0 है। पूर्णांक मतलब बेटा सबसे पहले समझिए, पूर्णांक मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक का संख्या जो होता है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो पूर्णांक में आ जाता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो नंबर ऐसे लिखिए जिससे जिसको योग करने पर आपके पास में कितना आना चाहिए, -7। दो नंबर आप ऐसे लिखिए जिसको घटाने पे, अंतर मतलब होता है घटाना, घटाने पे कितना आना चाहिए आपके पास में, -10। और फिर बोल रहे दो नंबर आप ऐसे लिखिए जिसको योग करने पे कितना आना चाहिए आपके पास में, 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले योग वाला देखिए, योग करेंगे हम, तो हम पहला नंबर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहली संख्या बराबर में माइनस का हम ले लेते हैं 3 और दूसरी संख्या लेते हैं -4। अब इसको बेटा यहाँ पे करना है आपको सॉल्व। दो नंबर हमारे पास में बोल रहा था, पूर्णांक मतलब हो गया संख्या, युग मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो संख्या मैंने ले लिया। अब हमारे पास में बोल रहा है इनको जोड़िए, हम दो संख्या इनको जोड़ेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हम पहले -3 और प्लस, जोड़ने मतलब क्या होता है प्लस करना, यहाँ पे -4। ये बेटा हम ब्रैकेट के अंदर में इसलिए रखे हैं क्योंकि दो साइन को एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए आपके पास में जो नंबर के साथ साइन लगा होता है उसको कहाँ पे रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखो पहले इसको तो ब्रैकेट से बाहर करना पड़ेगा। ब्रैकेट से बाहर करने के लिए बाहर में जो आपके पास में साइन लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -3, प्लस और माइनस क्या होता है आपके पास में, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, इसके लिए पहले एक रूल देख लीजिए आप, उसके बाद हम काम करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है -2 और -3, -4 -5, +2 +3, +2 +5। अगर बेटा आपके पास में ये हमारे पास में दो नंबर है, अगर दोनों में सेम साइन लगा हो, ये क्या है साइन जो लगा हुआ है यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, दोनों में सेम साइन है। अगर दोनों में सेम साइन हो दोनों संख्या में, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप नंबर को जोड़ लीजिए। यहाँ पे हम 3 और 2 5 कर लिए। ठीक है, अब इसे जोड़ने के बाद जो इसमें साइन लगा है वही इसमें लगा दीजिए, -5 हो जाएगा। अगला देखिए, ये 4 है ये 5 है, दोनों में क्या लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा है इसमें माइनस लगा है। अगर दोनों में सेम साइन होगा तब आप क्या करोगे, दोनों नंबर को पहले जोड़ लोगे। सेम साइन होने पे नंबर को जोड़ लो, तो 5 और 4 9 हो गया। अगर यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया, 9, और जो साइन यहाँ पे लगा है उसी साइन को यहाँ पे आप लगा दीजिए। अगला देखिए, प्लस इसमें भी लगा हुआ है, प्लस इसमें भी लगा है, तो +2 और +3, तो जो जब भी आपके पास में सेम साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर को पहले जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो गया आपके पास में 5, और जो साइन है वही साइन लगा दीजिए। हमारा ये भी आपके पास में देख लीजिए, इसमें भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों में सेम साइन है, नंबर को पहले जोड़ लो। 5 और 2 हो जाएगा 7, और बीच में यहाँ पे लगा कौन सा नंबर है, साइन यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस में, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। तो ये आपको समझना था, ये आपके पास में ये रफ है, ये क्या आपके पास में रफ है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है आपके पास में -3 और -4, दोनों में कौन सा साइन लगा हुआ है, सेम साइन लगा हुआ है माइनस। अगर दोनों में सेम साइन लगा है तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर को जोड़ लोगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और इसमें क्या करोगे आप, जो साइन इसमें लगा हुआ है वही माइनस में लगा दोगे, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमसे ये पूछ रहा था, जो दो नंबर आप ऐसे ढूंढिए जिसको जोड़ने पे, जिसको योग करने पे, योग मतलब होता है जोड़ना प्लस करना, जिसको जोड़ने पे कितना आंसर इतना आना चाहिए, -7। तो हम ये पहला क्वेश्चन कर लिए। इसका आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इसका हम आपके पास में ये हो गया पहला। अब इसे हम यहाँ पे दूसरा में ले लेते हैं, पहली संख्या ले लो -5, और हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी संख्या -2। अब दोनों संख्या को योग करना है, हम यहाँ पे योग कर देंगे, तो -5 योग मतलब जोड़, और दो यहाँ पे किस दो कहाँ पे रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर में। तो -5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, मतलब दोनों संख्या में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो हम नंबर क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। तो देखिए हमारा वही चीज आ गया जो हमारे पास में बोल रहा है। इसका बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, आपको जो लेने का मन हो वो ले लीजिए, उस पे बना लीजिए, बस आपका मेथड क्या होना चाहिए वो सही होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। आप ये भी ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपका सही है, दोनों का आंसर सही है। इसमें आपका सिर्फ ये करना था, जो दो पूर्णांक लेना था, मतलब पूर्णांक का युग्म लेना था, और दोनों का योग कितना होना चाहिए -7। हम यहाँ भी -7 आया है और मेरा यहाँ भी -7 आया है। जल्दी इसमें नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम इसको करेंगे। चलिए बंद कर। चलिए बेटा, तो हमारे पास में देख लो, हमारे पास में यहाँ पे क्या है बी नंबर में देखना है जो अंतर। अब हमें अंतर मतलब क्या होता है बेटा माइनस, 2 नंबर आपके पास में ऐसा चाहिए जिसका क्या करने पे अंतर करने पे आंसर कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखो, सबसे पहला हम इसको लिखते हैं यहाँ पे हल, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको हम क्या कर रहे हैं हल में, यहाँ पे मानते हैं पहली संख्या बराबर में आपके ले लेते हैं -6, और दूसरी संख्या हम लेते हैं यहाँ पे 4। अंतर मतलब होता है बेटा घटाव, हमें घटाव करना है, इसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब आई हो गया -6, और इससे क्या कर, ये वाला नंबर हमारा अंतर मतलब क्या करना है घटाव करना है, यहाँ पे अंतर लगा दो, हम घटाव कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हमारे पास में क्या आ गया, दोनों साइन क्या है सेम है, दोनों साइन सेम होने पे क्या होता है नंबर का क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है, पहले ऐड कर लीजिए और जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा दीजिए, हमारा आंसर हो गया, बस बात खत्म। अब अभी जब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन, इसी का हम दूसरा बता देता हूं आपको, कुछ भी मान लो आप जो आपको अच्छा लगता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या। अब देखो पहली संख्या मान लो आप, पहली संख्या जैसे मान लिया हमें माइनस का यहाँ पे 7, और यहाँ पे दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं हम 3। आपको वही नंबर मानना है जिसको जोड़ने पे आपको वही नंबर चाहिए, वही नंबर आप लोगे जिन दोनों नंबर का जोड़ने पे आपको 7 और 3 यहाँ पे 10 हो रहा है। प्लस माइनस का काम तो बाद में कर लेंगे, पहले उन दोनों नंबर को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है 10, तो एक को हम क्या किए यहाँ पे माइनस कर दिए, एक को प्लस में माने हैं, और यहाँ पे हम जब काम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे अब ये -7 और ये माइनस करना है तो माइनस कर दिया, यहाँ पे हम 3, अंतर मतलब क्या होता है माइनस करना, ये वाला 3 लिख दिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस का 10 आ गए। तो हम एग्जाम्पल ये लिए, हमारे पास में आंसर का जो हमारे पास में आंसर आया है वो दोनों सेम आया है, -10 आया है। देख लीजिए बेटा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में करो, मैसेज करो, जहां पे दिक्कत होगा हम आपको फिर से सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। अब आ जाइए तीसरे पे आ जाइए, हमारे पास में तीसरा, ये जो तीसरा इसका पार्ट दिया हुआ है ये हमारे पास में है योग। अब बोल रहे दो ऐसे संख्या आपके पास में चाहिए जिसका योग करने पे कितना आना चाहिए आंसर आपके पास में 0, जिसका आंसर कितना योग में 0 आना चाहिए। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास में दोनों सेम नंबर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो क्या होता है हमेशा उसका आंसर क्या होता है 0 आता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस माइनस मतलब 2 में से 2 का कितना हो जाएगा 0। तो हमारा यही हो गया, आपके पास में योग 0 हो गया। तो आप बोलोगे हम कैसे करेंगे इसका आंसर, अगर दुनिया कोई भी दो नंबर अगर सेम है, सेम नंबर में एक में प्लस लगा हुआ है एक में माइनस लगा हुआ है, तो उसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसका हल, एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे -2, और योग बोल रहा है करने के लिए तो हम यहाँ पे योग कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिए 2, दोनों सेम है, एक इसमें माइनस में एक इसमें प्लस में, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। आप और भी नंबर ले लो, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर लेने का मन हो रहा है दूसरे नंबर ले लो, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे दोनों सेम होना चाहिए, -3 यहाँ पे ले लिए एक 3, क्या करना योग मतलब क्या आता है जोड़ करना, यहाँ पे देखिए जोड़ कर दिए, एक प्लस में हो गया एक माइनस एक प्लस, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे दोनों का 0। जब भी सेम संख्या में एक में प्लस लगा हो और एक में माइनस लगा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो बेटा के पास में पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आप लोग ये अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इससे अगला पार्ट पे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन जो था उसको हम यहाँ पे क्या किया कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे 3 पार्ट दिया हुआ है, तीनों पार्ट को करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, पहले समझिए। यहाँ पे दूसरा का पहला दिया हुआ है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक
युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना हो 8। बेटा युग्म यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता रखा था, इससे पहले वाले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें, पूर्णांक मतलब या तो धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, उसमें मतलब नहीं है। वो आपके पास में हमें ऋणात्मक धनात्मक सबको मिला के जो संख्या बनता है, जैसे आपके पास में -1, -2, -3, जैसे 1, 2, 3, 4, 0, 5, कुछ भी नंबर है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। युग्म, युग्म मतलब होता है बेटा यहाँ पे जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा मतलब दो संख्या। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक मतलब हो गया यहाँ पे जो एक आप ऐसा संख्या लीजिए, मतलब दो ऐसा ऋणात्मक संख्या लीजिए जिसका अंतर कितना हो आपके पास में 8 हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आप एक दो ऐसे संख्या ऋणात्मक संख्या मतलब जिसमें दोनों में माइनस लगा हो, दोनों में माइनस लगा हुआ संख्या आप लीजिए जिनमें जिनका क्या हो अंतर, मतलब जो दोनों संख्या में पहले माइनस लगा हो और जिसका अंतर करने पे कितना है आपके पास में 8 आए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, अंतर यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो अब वो कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं जो 8 है तो -10 ले लीजिए, और हम यहाँ पे ले लेते हैं -2। ये हमारे पास में दो संख्या लिख देता हूं मैं। पहली संख्या क्या बोल रहे, तो सके दो संख्या ऐसे लीजिए जिनके अंतर करने पे क्या आना चाहिए आपके पास में 8 आना चाहिए। तो हम पहली संख्या को क्या ले रहे हैं, पहली संख्या -2, दूसरी संख्या क्या ले रहे हैं -10। ऋणात्मक मतलब हो गया दोनों में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दोनों में माइनस लगा हुआ है। अगला चीज हमें क्या करना है, अब बोल रहे हैं अंतर करने के लिए, तो हम अंतर कर देंगे। यहाँ पे -2 और ये -10, ये हमारे पास में दोनों संख्या हो गया। अब दोनों में अंतर करना है, यहाँ पे अंतर कर दिए। अब आगे देखिए यहाँ पे हो गया -2, ये माइनस और माइनस क्या होता है बेटा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में यहाँ पे 10। अब प्लस और माइनस क्या होता है हमेशा माइनस, किसका माइनस, तो नंबर का माइनस। तो यहाँ पे 10 में से 2 जाए कितना बचेगा पास में 8। अब यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, तो जो साइन बड़ा होगा वो साइन यहाँ पे लगता है। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा वो साइन बड़ा। तो यहाँ पे 10 बड़ा है या 2 बड़ा है, यहाँ पे 10 बड़ा है। अगर 10 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में क्या लगा हुआ है प्लस, यहाँ प्लस में हमारे पास में आंसर आ गया। यही चीज यहाँ पे ये पूछ रहा था। ठीक है, अगला चीज देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना हो आपके पास में -5। एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए मतलब एक माइनस वाला संख्या लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए मतलब एक प्लस वाला संख्या लीजिए, और दोनों को जब आप जोड़िएगा योग करिएगा तो आंसर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। करते हैं इसको, जैसे हम काम कर रहे हैं तो लिखिए, जैसे माइनस का यहाँ पे हम ले रहे हैं 6, ठीक है, -6 ले लीजिए। हम पहली संख्या पे लिख देता हूं मैं, जो पहली संख्या बराबर में कितना हो जाएगा -6, और दूसरी संख्या ले लिया हम यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या मतलब एक में माइनस लगा हुआ है, एक धनात्मक संख्या एक में प्लस लगा हुआ है। अब इसको करके देखते हैं, तो ये -6 और बीच में बेटा यहाँ पे क्या करना, ये हमारे पास में 1 हो गया। करना क्या है, तो योग करना है, तो योग कर दीजिए। प्लस और माइनस क्या होता है बेटा माइनस, माइनस किसका, तो नंबर का। नंबर यहाँ पे क्या है 6 और 1, यहाँ पे 6 में से 1 जाए कितना बचेगा 5। यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो जो साइन बड़ा होगा, तो साइन कौन सा बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा वो साइन बड़ा। यहाँ पे कौन सा साइन बड़ा है, यहाँ पे साइन बड़ा के पास में माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। हमारे पास में आंसर आ गया। यही बोल रहा था ये, जो एक आप ऋणात्मक संख्या लीजिए एक धनात्मक संख्या लीजिए, दोनों को जोड़िए, आपके पास में आंसर -5 आना चाहिए। हम -5 लेके आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा का लास्ट सी, जो बोल रहा है जो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर माइनस का कितना आना चाहिए आपके पास में, इसका अंतर कितना चाहिए -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपके पास में -3। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास में अंतर बोल रहे हैं -3 आना चाहिए, तो हम क्या करें यहाँ पे ले लेते हैं पहली संख्या ले लिया हम यहाँ पे -2, और दूसरी संख्या मैंने यहाँ पे ले लिया हम यहाँ पे एक ले लीजिए आप, क्या बोल रहा है एक ऋणात्मक ले लिया यहाँ पे, एक धनात्मक ले लिया यहाँ पे, एक जिसमें माइनस लगा है ऋणात्मक, जिसमें प्लस लगा क्या हो जाएगा धनात्मक। अब बोल रहा है इसका अंतर करो भाई और आंसर लाओ -3, ये वाला -3 लाना है आपको। तो -3 लाने के लिए हमें क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों संख्याओं को आप लिख लीजिए। हमारे पास में दोनों संख्या क्या है, एक संख्या है -2, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 1। अब बोल रहा है दोनों का अंतर
जिसका अंतर मतलब दोनों का अंतर, यहाँ पे हम अंतर कर दिए। अब देखिए दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है, और जब भी आपके पास में सेम साइन लगा हो तो हम क्या करते हैं, नंबर का ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए, और जो संख्या होता है वही संख्या, जो इसमें साइन होता है वही साइन लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। बेटा ये क्वेश्चन देख लो आप, दूसरा नंबर ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप बता देना, और आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली वीडियो डलेगा, और सब्सक्राइब करने से ये होगा आपके पास में जो अभी यहाँ पे हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास में पहुंच जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम पहला और दूसरा क्वेश्चन को कर लिए, और तीसरा चौथा 2 क्वेश्चन इसमें रह गया है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, सही से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।